अमरोहा पुलिस द्वारा वर्दी की आड़ में वसूली। ये घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है, जो पुलिस बल की साख पर एक बड़ा सवाल उठाती है। अमरोहा वसूली कांड, जहां एक आम नागरिक ने पुलिस की कथित अनियमितताओं और अवैध वसूली से तंग आकर एक हिम्मत भरा कदम उठाया। नागरिक का आरोप था कि क्षेत्र में तैनात कुछ पुलिसकर्मी अपनी सरकारी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे छोटे मोटे अपराधों और यातायात नियमों के उल्लंघन के नाम पर या कई बार तो बिना किसी ठोस कारण के ही लोगों को धमकाते और उनसे पैसे ऐंठते थे। वसूली का तरीका बेहद शातिर था। आरोपी पुलिसकर्मी अक्सर रात के समय या सुनसान इलाकों में अपनी चौकियों से हटकर गश्त करते थे। यातायात उल्लंघन, किसी भी वाहन चालक को रोककर कागजात की कमी या मामूली गलती बताकर तुरंत जुर्माना भरने के लिए दबाव बनाया जाता था, जो सीधे उनकी जेब में जाता था। छोटे मामले, अवैध गतिविधियों की जानकारी होने का भय दिखाकर व्यापारियों या ठेकेदारों से सुरक्षा शुल्क के नाम पर नियमित हफ्ता वसूला जाता था। धमकी और भय, जो लोग पैसे देने से मना करते थे, उन्हें फर्जी मामलों में फंसाने या रात भर हिरासत में रखने की खुली धमकी दी जाती थी। वर्दी का रौब इतना था कि लोग डर के मारे विरोध नहीं कर पाते थे। इस अवैध धंधे की भनक अमरोहा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी तक पहुंची। ये खबर किसी एक व्यक्ति की शिकायत से नहीं, बल्कि पुलिस महकमे के अंदर ही किसी ईमानदार सूत्र से या फिर स्थानीय लोगों के बीच विस्पर, फुसफुसाहट के रूप में फैली थी। एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे दबाने की बजाय गुप्त जांच के आदेश दिए। उन्होंने अपने विश्वसनीय और सादी वर्दी में तैनात अधिकारियों की एक टीम बनाई, जिसका काम था इन आरोपी पुलिसकर्मियों पर नजर रखना और रंगे हाथों सबूत जुटाना। ऑपरेशन सर्च फॉर ट्रूथ। गुप्तचर टीम ने कई दिनों तक आरोपी पुलिसकर्मियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। एक मौके पर पुलिसकर्मियों ने एक ट्रक चालक को रोककर उससे अवैध रूप से पैसे लेते हुए सादी वर्दी वाली टीम के कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गए। ये वसूली का सीधा और पुख्ता सबूत था। जैसे ही वसूली का पुख्ता वीडियो सबूत एसपी के पास पहुंचा, उन्होंने तत्काल और कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया। पुलिस की साख को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि भ्रष्ट तत्वों को तुरंत बाहर किया जाए। सबूतों के आधार पर वसूली करने वाले मुख्य पुलिसकर्मियों को तुरंत हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित, सस्पेंडेड कर दिया गया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा एफआईआर दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस घटना ने अमरोहा पुलिस को एक कड़ा संदेश दिया कि वर्दी सेवा का प्रतीक है, वसूली का नहीं। एसपी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी शिकायतें मिलने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक विस्पर से शुरू हुई, जिसने अंततः भ्रष्टाचार पर एक जोरदार प्रहार किया। इसने आम जनता का विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, यह साबित करते हुए कि हर विभाग में ईमानदारी अभी भी जीवित है और वरिष्ठ अधिकारी अपने बल की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमरोहा पुलिस के इस मामले में वर्दी की आड़ में वसूली के पुख्ता सबूत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ताकि विभाग की छवि और जनता का विश्वास बना रहे। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिए और एक एक पहलू को गौर से सुनिए और आप अपने कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और बताइए कि अमरोहा पुलिस ने भोले भाले ग्रामीणों से वसूली किए जाने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों तक उनका ये समाचार पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों ने जो एक्शन लिया, वो सचमुच में काबिले तारीफ है। आपका जवाब हाँ या ना में है, या फिर आपके कोई सुझाव है तो आप जरूर बताइए। वसूली कांड पर स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया ने व्यापक कवरेज दी थी, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया गया था। 1. लक्ष्य पर कौन था? Who was targeted? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों का मुख्य ध्यान उन लोगों पर था जो अपनी रोजी रोटी के लिए रोजाना सड़क का उपयोग करते थे। ट्रक और व्यावसायिक वाहन चालक, इनसे निश्चित रूट पासिंग के नाम पर नियमित अवैध टैक्स वसूला जाता था। छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले, खासकर देर रात तक काम करने वाले, जिनसे शांति से काम करने देने के एवज में पैसे मांगे जाते थे। अशिक्षित ग्रामीण, जिन्हें यातायात नियमों के छोटे छोटे बहाने बनाकर आसानी से डराया जा सकता था। 2. कैसे फंसे? हाउ वर दे कॉट? यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि आरोपी पुलिसकर्मी इसलिए पकड़े गए क्योंकि पैसे लेते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसपी द्वारा नियुक्त सादी वर्दी की टीम ने अपनी शिकायतकर्ता की मदद से जाल बिछाया। पुलिसकर्मी ने जिस क्षण ड्राइवर से पैसे लेकर अपनी जेब में रखे, वो पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो ही निलंबन और एफआईआर का आधार बना। 3. लिया गया कड़ा एक्शन, द स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई को पुलिस विभाग में एक सख्त संदेश के रूप में देखा गया। निलंबन, सस्पेंशन, ड्यूटी पर रहते हुए सरकारी वर्दी का दुरुपयोग करने के लिए सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच और एफआईआर। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं और सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार की धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे यह केवल विभागीय कार्रवाई न रहकर एक आपराधिक मामला बन गया। 4. आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट। एसपी या जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया के सामने स्पष्ट बयान दिया कि पुलिस का काम कानून का पालन कराना और जनता की सेवा करना है, न कि उन्हें परेशान करना। वर्दी की आड़ में वसूली करना एक अक्षम्य अपराध है। ऐसे तत्वों को विभाग में कोई जगह नहीं मिलेगी। जनता को निर्भीक होकर भ्रष्टाचार की शिकायतें करनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई से ये संदेश गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष रूप से अमरोहा में अपने अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए कटिबद्ध, कमिटेड है। वसूली कांड के खुलासे के बाद अमरोहा पुलिस प्रशासन ने जनता का विश्वास बहाल करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए। यहां उन प्रमुख कदमों की जानकारी दी गई है जो इस घटना के बाद अमरोहा पुलिस द्वारा उठाए गए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अमरोहा पुलिस के सुधारात्मक कदम। अमरोहा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी ने विभाग की छवि सुधारने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति लागू की। 1. नियमित रूप से गश्त की जांच, रैंडम पेट्रोल चेक्स। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि निचले स्तर के कर्मचारियों की गश्त और चेकपोस्ट गतिविधियों पर उच्च अधिकारी अप्रत्याशित रूप से नजर रखें। औचक निरीक्षण। रात के समय या देर शाम को क्षेत्राधिकारी, सीओ और सर्किल इंस्पेक्टर अचानक फील्ड में निकलकर ये जांच करते थे कि पुलिसकर्मी नियमानुसार ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं। रोटेशन नीति। उन संवेदनशील पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों का नियमित अंतराल पर तबादला, रोटेशन शुरू किया गया जहां वसूली की शिकायतें अधिक आती थीं। 2. भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन। जनता को निर्भीक होकर शिकायत करने के लिए एक सीधी और गोपनीय प्रणाली स्थापित की गई। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। एक विशेष फोन नंबर जारी किया गया जिस पर नागरिक पुलिसकर्मियों द्वारा वसूली या अनुचित व्यवहार का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके गोपनीय रूप से भेज सकते थे। गोपनीयता की गारंटी। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का आश्वासन दिया गया, जिससे लोगों में शिकायत करने का साहस बढ़ा। 3. बॉडी वियर कैमरे और वीडियोग्राफी, बॉडी वॉर्न कैमराज। ट्रैफिक चेकिंग और संवेदनशील स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी वियर कैमरे, बॉडी वॉर्न कैमराज पहनने के निर्देश दिए गए। पारदर्शिता। इन कैमरों से ड्यूटी के दौरान होने वाली बातचीत और गतिविधियों की रिकॉर्डिंग होती है, जो किसी भी विवाद या आरोप की स्थिति में साक्ष्य के रूप में काम करती है। रोकथाम। पुलिसकर्मियों को पता होता है कि वे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिससे अवैध गतिविधियों में शामिल होने की संभावना कम हो जाती है। 4. आंतरिक जागरूकता अभियान, इंटरनल अवेयरनेस ड्राइव्स। विभाग के अंदर ही नैतिक मूल्यों और कानूनी सीमाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए। संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन। सभी पुलिसकर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में याद दिलाया गया और यह स्पष्ट किया गया कि भ्रष्टाचार के परिणाम कितने कठोर हो सकते हैं। ईमानदारी पुरस्कार। अच्छे काम करने वाले और ईमानदारी दिखाने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजनाएं शुरू की गईं। इन कदमों से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली, बल्कि स्थानीय जनता के बीच पुलिस की छवि में भी सकारात्मक सुधार आया। दोस्तों, इस वीडियो पे अपना कमेंट जरूर भेजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार और सुझाव हमें देते रहिए। दहशत की दुनिया आपके विचारों को संपूर्ण सम्मान देते हुए अपने अगले वीडियोज़ में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करेगी, जिससे आपको आने वाले वीडियो और भी रोचक तथ्यों के साथ देखने को मिले।